हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए आज हम लोग युक्ति पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बुक जिसमें हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक क्या है? केप कोमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु है सी इंदिरा पॉइंट पर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत विश्व के में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। पहला पर रूस, दूसरा पर कनाडा, तीसरा पर चीन, चौथा पर अमेरिका, पांचवा पर ब्राजील, छठा पर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वां पर भारत। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की धुर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितने दूर है? 876 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है? 9 राज्य। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। भारत में 9 समुद्री तट राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17.5%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इस संदर्भ में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है। अतः विकल्प में गुजरात के न होने के कारण उत्तर आंध्र प्रदेश ही होगा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मकर मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर डी
झारखंड। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बी मणिपुर। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बी गांधीनगर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मलबार तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की ऊंचाई किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। देश सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य को देखते हैं। पाकिस्तान चार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। चीन 5 सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल 5 राज्य से लगते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश 5 राज्य से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान 1 से साझा करता है। जम्मू कश्मीर। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर का। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बी पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त। बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद का समाधान करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों व भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके द्वारा 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया जाएगा। भारत को प्राप्त क्षेत्र: पश्चिम बंगाल
2398.0.5, मेघालय 240.578, त्रिपुरा 138.41। बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र पश्चिम बंगाल 1957.59। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर लगती है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय ओडीवाई एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ 45,652 वर्ग किमी गुजरात में है। भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे छोटा जिला माहे 9 वर्ग किमी पुदुचेरी में। सरक्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को। पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। बांग्लादेश की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। केरल का कुटानाड या कुटानाडु क्यों प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण। केरल स्थित कुटानाड समुद्र तट से लगभग 1.5 से 2 मीटर नीचे है। मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई। पाक स्ट्रेट पाक जलडमरू मध्य किस राज्य से सबसे नजदीक है? तमिलनाडु। भारत का हृदय स्थल माना जाता है गंगा मैदान को। भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत के पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा सिक्किम। भारत की सबसे पर्वत चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डविन अस्टीन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग सनती से हुई है? तेथिस सागर से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम से।
हिमालय श्रेणी में मिलने वाली सक्रिय तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, 2637 मीटर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, 2695 मीटर अन्नामलाई श्रेणी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। महादेव पहाड़िया किस पर्वत श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा का। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जोको तेबई, जापान का। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? धौलाधार तथा पीरपंजाल। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर। नागा खासी गारोजे पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? मालवा का पठार। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। हिमाचल प्रायचिक है मध्य हिमालय का। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य से स्थित है? राजस्थान में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियों। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोन काल तक। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुदी। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग के स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा में स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ी किन जिन राज्यों में सीमा पर स्थित है? वो केरल और तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ है? सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार है? एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ। चोटी समुद्री सतह से ऊंचाई मीटर। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8848। K2 गार्डुनस्टीन 8611 मीटर। कंचनजंगा 8598 मीटर। होत्से 8501 मीटर। मैकाल 8481 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। मानसल 8156 मीटर। चोओवा 8153 मीटर। गोसाई थान 8013 मीटर। नंदा देवी 7817 मीटर। कामेत 7756 मीटर। नामचा बारवा 7755 मीटर। गुरला मानधाता 7728 मीटर। त्रिशूल 7140 मीटर। बद्रीनाथ 7138 मीटर। भारत के प्रमुख हिमनद हिसानी के नाम स्थित लंबाई। सियाचिन काराकोरम में स्थित है 75 किलोमीटर।
सातसैनी काराकोरम दर्रा में स्थित है 78 किलोमीटर। इसपरा काराकोरम में स्थित है 61 किलोमीटर। बियाफो बाल्तोरा चुमोलंगमा खुर्दुपिन ये सभी काराकोरम में स्थित है। बियाफो की लंबाई 60 किलोमीटर है। बाल्तोरा की लंबाई 58 किलोमीटर है। खुर्दुपिन की लंबाई 41 किलोमीटर। रीमो की लंबाई 40 किलोमीटर कश्मीर में स्थित है। पुनमा कश्मीर में स्थित है 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है 26 किलोमीटर। जेमू सिक्किम में स्थित है लंबाई 25 किलोमीटर। रूपल कश्मीर में स्थित है 16 किलोमीटर। दियामीर कश्मीर में स्थित है लंबाई 11 किलोमीटर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। किस पर्वत को सागरमाथा और चोलोमगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत। कश्मीर घाटी तथा डल झील किनके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।